પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ બેટ દ્વારકા ખાતે દ્વારકાધીશના શરણે પહોંચ્યા છે અને અહીંયા ખાસ પૂજા અર્ચનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દ્વારકાધીશના દર્શન કરી રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી મોદી। चक्र होता था तो आज हम इस बात का गौरव कर सकते हैं। तो माँ भारती की मणिमेखला के रूप में, करधनी के रूप में कहीं न कहीं एक सुदर्शन सेतु है। अच्छा, तो एक चीज अश्विनी ये भी हम समझना चाहते हैं आपके जरिए का नमूना है जी। एक जरिए हम आपके जरिए ये भी समझना चाहते हैं कि मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा से भेंट की थी। जी, सुदामा क्योंकि ये परिवार है और यहीं पर परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, रानियों के साथ रहते थे। जो 4 मैंने जिक्र किया कि 4 माताओं के मंदिर यहाँ पर है, प्रद्युम्न की मूर्ति यहाँ पर है। और भेंट और बेट ये दोनों चीजें यहाँ पर प्रचलित है। भेंट का अर्थ यहाँ पर द्वीप के रूप में कहा जाता है और प्रचलन में उसको भेंट भी कहा जाता है। जब सुदामा से भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग आता है कि जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग उनको दान दे दिया था। और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पूरे विश्व वांग्मय में, पूरे विश्व इतिहास में, विश्व की संस्कृति में इतना बड़ा दान और इतना बड़ा मित्रभाव कहीं नहीं दिखता है। तो ये बेट द्वारका जो है वो आज कहीं न कहीं पर्यटन मानचित्र के हिसाब से देखिए बहुत सरल और सुगम होने जा रहा है, क्योंकि सुदर्शन सेतु का आपसे थोड़ी देर में लोकार्पण होगा। और इस सुदर्शन सेतु के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि ये पहले लोग द्वारका तक आने के बाद, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे तीर्थ यात्रा करने के लिए हमारे जो बुजुर्ग और वृद्ध लोग होते थे, बेहद श्रमसाध्य, बड़ा दुसाध्य ये यात्रा होती थी और नाव के जरिए ही लोग आते थे। वही एकमात्र परंपरागत मार्ग था। अब ये घंटों भर की यात्रा होती थी, अब ये मिनटों में सिमट जाएगी, क्योंकि 2.5 किलोमीटर लंबा सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, जो कि ओखा को बेट द्वारका से जोड़ेगा। आज उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में करेंगे। और 2017 में ही उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और ये लोगों के मन में, विचार में, संभावना में, वैज्ञानिक चुनौतियों के हिसाब से ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि जितनी वहां पर तीव्र धारा है समुद्र की, जितनी वहां पर तीव्र बहाव है, यहाँ पर किसी तरीके के पुल का निर्माण हो सकता है। लेकिन अतल सागर में जाकर मोती को लाना, अतल सागर में जाकर शंख लाना, ये हमारी तो परंपरा रही। साथ ही साथ सागर को छान लेना, सागर को मथ लेना, सागर को बांध देना, ये भी हमारी परंपरा रही है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अगर देखें तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियरों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता ने आज इस अतल सागर को बांधने का काम किया है सुदर्शन सेतु के रूप में। और हम इस बात का गर्व कर सकते हैं कि एक शानदार, जिसको कहते हैं कि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है ये ब्रिज, और ये लोगों को बेहद सुगम और सरल तीर्थ यात्रा का अवसर भी प्रदान करेगा। बिल्कुल, हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए भी अश्विनी देखा, ये भी मान्यता है बेट द्वारका की अगर बात की जाए। और सिग्नेचर ब्रिज के वो दृश्य भी, विहंगम दृश्य भी हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि बेट द्वारका में जो सबसे परम भक्त माने जाते हैं श्री कृष्ण के, नरसिंह मेहता, उनकी हुंडी भी भरी गई थी। यानी अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रहा भगवान श्री कृष्ण को। और अगर उसको इस बात से जोड़कर देखा जाए कि अब पर्यटन के लिहाज से आप देखिए कि जो काफी ज्यादा समय लगता था सिग्नेचर ब्रिज पहुंचने के लिए, अब उस ब्रिज के निर्माण की वजह से पर्यटन में इजाफा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा निश्चित तौर से। और स्वरोजगार के असीम अवसर खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से परंपरागत तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की पद्धति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, उन्होंने आरती की। आरती करने के साथ साथ यहाँ पर ध्वज को जो है, ध्वज पूजन की परंपरा है। ध्वज स्तंभ जो प्रधानमंत्री जब एक सिर पर रखकर जो चलते हैं, वही वह ध्वज है। और ध्वज स्तंभ की पूजा यहाँ पर विशेष मान्यता है, विशेष परंपरा है। यहाँ पर प्रदक्षिणा भी उन्होंने की, मंदिर के चारों तरफ उन्होंने पूरा मंदिर की प्रदक्षिणा की, उन्होंने मंदिर के चारों ओर उन्होंने परिक्रमा की। और ध्वज स्तंभ का जो मंदिर का अन्य स्थान है वहां पर भी वो श्रद्धावनत हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये जो मंदिर है, क्योंकि ये राजप्रासाद जैसा था, ये महल जैसा था, ये निवास जैसा था, तो यहाँ पर मंदिर में शिखर नहीं है। द्वारकाधीश का जो द्वारका का मंदिर है उसमें शिखर है। सामान्यतः मंदिरों में शिखर होते हैं, लेकिन ये एक राजमहल प्रासाद जैसा है। और यहाँ पर ये शिखर विहीन मंदिर है। और शिखर विहीन मंदिर इसलिए है क्योंकि ये निवास स्थान के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि माता रुक्मिणी, माता जामवंती, राधिका जी, और साथ ही साथ यहाँ पर सत्यभामा जी की भी मूर्तियां हैं, प्रद्युम्न की मूर्तियां हैं। तो समूचा परिवार यहाँ पर है। तो ऐतिहासिक स्तर से अगर देखें तो सागर के नीचे द्वारका की
स्थिति की वैज्ञानिक पुष्टि भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जब अन्य लंबे समय तक खुदाई की गई 1980 से 90 के दशक के बीच में, फिर 90 से दशक के आगे, तो अनेक ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता के माने जाते हैं। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप को तो गुरु वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया है, लेकिन ये माना जाता है कि जो मूर्ति है ये 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति है, और ये माना जाता है कि माता रुक्मिणी ने ही अपने हाथों से इस मूर्ति को बनाई है, जो कि बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। तो पौराणिकता की बात छोड़े, ऐतिहासिकता भी इस क्षेत्र की पूरी तरीके से स्थापित है, और जो समुद्र की गहराइयों में जो पुरातत्व सर्वेक्षण किए गए, जो पुरातत्वीय खोज किए गए, वो कहीं न कहीं बताते हैं कि कितनी हमारी प्राचीन संस्कृति है। अलग अलग तरीके से जो हमारे युग हैं वो मानव सभ्यता के कैसे चरण रहे होंगे, जिसमें पूरा का पूरा एक मानव सभ्यता का पूरा इतिहास का एक कालखंड समाप्त हुआ होगा। तो जो एक दौर था जब कपोल कल्पनाएं ये मानी जाती थी, जब अस्तित्व पर सवाल। अच्छा, यहाँ पर ये भी मान्यता मानी गई है बेट द्वारका की, अगर हम बात करें जहाँ पर आप मौजूद हैं अश्विनी, कि यहाँ पर चावल दान करने की परंपरा है, और ऐसा भी माना गया है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि आप जब यहाँ चावल दान करते हैं तो हमेशा आपका घर समृद्धि से भरा रहता है। जी, और ये हमारी परंपरा ही इस तरीके के है कि हम मंदिरों में जाकर दान करते हैं, हम और उसी दान का हमें पुण्य प्राप्त होता है। दान की बात तो जो मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने से जब मिलने के लिए सुदामा आए तो अपने साथ वो जो मुट्ठी भर चावल लेके आए थे, तो 3 मुट्ठी भर में ही उन्होंने उनको तीनों लोग दे दिया, और बाद में रुक्मिणी को हाथ पकड़कर रोकना पड़ा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। ये मित्र भाव के साथ साथ उपकार या फिर दान का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है कि आप अपना सर्वस्व दान कर दें, कई लोग दान कर दें, और किसी तरीके का भेद विभेद किसी में न रखें। मित्र भाव, सखा भाव का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का अगर समूचा व्यक्तित्व देखें तो एक युग पुरुष के रूप में, एक योगाधीश्वर के रूप में, एक कर्म वंशीधर के रूप में चाहे अगर देखें, कर्मयोगी के रूप में देखें, अगर योगेश्वर के रूप में देखें, तो अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण के जो व्यक्तित्व के आयाम है वो लोगों को कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से आप धर्म की स्थापना के लिए, किस तरीके से आप सत्य की स्थापना के लिए, किस तरीके से आप व्यवस्था की स्थापना के लिए जी अपना समूचा ऊर्जा और अपनी समूची मेधा और अपना समूचा संसाधन लगा दें। भगवान ने ही कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो वही एक मूल हमारे यहाँ जो परंपरा रही है कि धर्म की स्थापना हो, किसी भी तरीके से अधर्म की का नाश हो, ये हमारी परंपरा रही। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बाकायदा यही किया है। और जिस बेट द्वारका की हम बात कर रहे हैं, बेट द्वारका का पूरा जिक्र जो है हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, हमारे संस्कृत के ग्रंथों में बिल्कुल मिलता है, जिसका जिक्र जिक्र मिलता है। महाभारत में इसको अंतर्द्वीप के रूप में कहा गया है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो जो पौराणिकता को नकारने की कोशिश थी और पौराणिकता और ऐतिहासिकता को अलग करने की कोशिश थी, वो कहीं न कहीं समाप्त होती है। ऐसे साक्ष्य और ऐसे परम सत्य यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को चकित कर देते हैं कि कितनी प्राचीन और कितनी गौरवशाली हमारी संस्कृति है। साथ ही अश्विनी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि बेट द्वारका की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय महाकाव्य महाभारत और स्कंद पुराण में इसे प्राचीन शहर माना गया। बेट द्वारका को शंखोद्वार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु ने राक्षस शंकासुर का संहार किया। और इसका एक और कारण यह कि क्योंकि ये द्वीप के पास बना हुआ है तो यहाँ पर बड़े स्रोत जो है वो शंख के हैं, इसीलिए भी इसे इस नाम से जाना जाता है। जी, और यहाँ के शंख बड़े विश्व प्रसिद्ध हैं। शंख के जो अलग अलग आयाम है, जो शंख के अलग अलग जो स्वरूप है, वो यहाँ पर अलग विशिष्ट हैं। और यहाँ से जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, तो यहाँ से शंख ले जाने की परंपरा भी। और शंख जो कहीं न कहीं भगवान, चलिए अश्विनी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी